हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस। तो गाइस, हम जानते हैं जैसे कि DSSB ने बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली हुई है पैरामेडिकल के ऊपर। तो ये वैकेंसी निकल चुकी है। तो आज मैं आप लोग के लिए दोस्तों लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर रहेगा रेडियोग्राफर्स के लिए। जितने भी हमारे रेडियोग्राफर्स हैं उनके लिए है ये। और ये जो पेपर हुआ था ये गाइस हुआ था 30 अगस्त 2019 का। जी हाँ, 30 अगस्त 2019 को ये पेपर कंडक्ट किया गया है। उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस जो हमारा रेडियोग्राफर का या किसी भी पैरामेडिकल का जो पेपर होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेक्शन ए और एक होता है सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन ए का जो पेपर होता है हमारा, उसमें हमारे सारे मैथ्स आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, हिंदी आ जाता है। ये सारे 100 मार्क्स का होता है। दोनों हमारे जो पेपर होंगे वो 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। और जो सेक्शन बी वाला जो होता है हमारा, ये होता है हमारा बेसिकली टेक्निकल पेपर। यानी कि जो हमारा टेक्निकल पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हमारा रेडियोलॉजी के जितने भी सारी चीजें हैं वो सारी आ जाती है। तो हम इस पेपर में जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम सेक्शन बी का पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रिस्ट हैज डैश कार्पल बोन्स। यानी कि रिस्ट जो होती है हमारी, उसमें टोटल कितनी बोन्स होती है? उसमें होती है दोस्तों हमारी 8 बोन्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। हमें पता है कि हमारी 8 बोन्स मिलके एक कार्पल बोन बनाती है जो कि रिस्ट का फॉर्मेशन करती है। तो रिस्ट में हमारे हमेशा 8 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द क्लैविकल और कॉलर बोन इज अ लॉन्ग बोन विद अ स्लाइट डैश कर्व। यानी कि जो हमारी क्लैविकल बोन होती है उसका कैसा कर्व होता है, उसकी शेप कैसी होती है, एक्चुअली में ये पूछना चाहता है। हमारे ऑप्शन है बी शेप्ड, एस शेप्ड, सी शेप्ड या एल शेप्ड। तो दोस्तों हमारा जो इसका ऑप्शन रहेगा, राइट ऑप्शन, वो रहेगा हमारा एस शेप्ड। जी हाँ, जो हमारी क्लैविकल बोन्स होती है वो एस शेप्ड की होती है। दोस्तों ध्यान रहे, इसकी इस शेप की वजह से ही इसका टूटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा फ्रैक्चर वाली जो बोन होती है वो भी हमारी एस शेप्ड क्लैविकल बोन ही होती है। इसका कारण यही है कि इसका शेप जो है वो एस शेप में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्लैविकल के ऊपर ही है। बोल रहा है द मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड बोन इन द बॉडी इज। कौन सी है? वो हमारी है क्लैविकल। इसका मैंने रीजन बता दिया है क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेन फॉर वेनी पंक्चर इज। तो सबसे ज्यादा हम वेनी पंक्चर के लिए कौन सी वेन्स का यूज करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा मीडियन क्यूबिटल वेन। जी हाँ, ये हमारे फोराम में प्रेजेंट रहती है और ये मीडियन साइड पे प्रेजेंट होती है, मीडियली प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम है मीडियन क्यूबिटल वेन। ये एक्चुअली क्या होता है, ये काफी इजी होती है इसको पंक्चर करना, और ये काफी इजीली फील भी हो जाती है, दिख भी जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मीडियन क्यूबिटल वेन का ही यूज करते हैं फॉर वेनी पंक्चर। ये बात हमें याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम अपने। जो क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा वो ये है, हमारी लॉन्गेस्ट रिब इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो लॉन्गेस्ट रिब जो होती है हमारी पूरी शरीर में वो होती है 7th रिब। हमारी टोटल रिब्स 12 होती हैं, 12 पेयर्स होता है, जिसमें 7th रिब जो होती है उसको फ्लोटिंग रिब्स भी कहा जाता है, जो कि एंटीरियरली अटैच्ड नहीं होती है स्टर्नम से। ये बात ध्यान रहे। तो इसीलिए 7th रिब जो होती है हमारी वो सबसे लॉन्गेस्ट रिब होती है हमारी पूरी बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इरेगुलर हार्ट रेट इज कॉल्ड। इरेगुलर हार्ट रेट नाम से ही पता चल रहा है, इसका राइट आंसर होगा एरिथमिया। हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट पूरा फेल ही हो जाता है, तो उसमें तो इरेगुलर हार्ट बीट का कोई लेना देना ही नहीं है। टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया में दोस्तों हार्ट रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो हार्ट रेट जिसमें बढ़ जाता है उसको टेकिकार्डिया कहते हैं, और जिसमें हार्ट रेट बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। तो ये दोनों एरिथमिया के ही पार्ट है, बट इरेगुलर बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो रहेगा हमारा एरिथमिया। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द लॉन्गेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो उसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी,
यानी कि अयोर्टा। अयोर्टा हमारी हार्ट से निकलने वाली आर्टरी होती है और ये सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी होती है जो कि पूरी बॉडी में डिवाइडेड होती है। तो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी, सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी अयोर्टा होती है। आते हैं दोस्तों हम अपने 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन बोल रहा है हमारा द लेंथ ऑफ द फेरिंग्स इज अबाउट, यानी कि यहाँ पे फेरिंग्स का लेंथ पूछ रखा है कितना होता है। दोस्तों याद रहे हमारा फेरिंग्स में 3 पार्ट्स होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लेरिंजियोफेरिंग्स। इन तीनों की ही इन्होंने लेंथ पूछ रखी है। तो इन तीनों की जो लेंथ मिलाकर होती है वो होती है 12 टू 14 सेंटीमीटर। ध्यान रहे तीनों की लेंथ जो होती है हमारी 12 टू 14 सेंटीमीटर होती है हमारी फेरिंग्स की लेंथ। तो दोस्तों आते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स आर प्रेजेंट इन द परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ में हमारे कितने प्रीमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे पेयर्स पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इससे पहले हमें ये जानना है हमारे जो टीथ होता है परमानेंट टीथ की जो अरेंजमेंट होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, 2 1 2 3। ऐसी हमारी नीचे भी होती है, 2 1 2 3। ठीक है, जिसमें से 2 जो होते हैं हमारे होते हैं इंसीजर, एक होता है कैनाइन, 2 होता है हमारा प्रीमोलर और जो 3 होता है हमारा मोलर होता है। तो हमारा अगर हम टीथ को डिवाइड करेंगे तो दोस्तों एक होता है अपर जॉ, एक होता है लोअर जॉ। ये हो गया हमारा अपर जॉ और ये हो गया लोअर जॉ। और इसको मैं अगर बीच से ऐसे डिवाइड करूं तो ये जो रेशियो है ये पूरा का पूरा रेशियो एक कंपार्टमेंट में हमारा प्रेजेंट होता है। यानी 2 1 2 3 इधर भी होगा, 2 1 2 3 इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो हमारा टोटल मिला के हमारा 32 टीथ बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्योंकि हमारा प्रीमोलर एक जगह पे 2 होता है तो 2 यानी प्रीमोलर इधर भी प्रेजेंट होगा, 2 इधर भी प्रेजेंट होगा, 2 इधर भी प्रेजेंट होगा और इधर भी प्रेजेंट होगा। तो टोटल कितने पेयर हो गए हमारे, टोटल 4 पेयर हो गए हमारे। तो वही पूछ रहा है कि हमारे प्रीमोलर के कितने पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे 4 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में टोटल क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 12 पेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ईयर ऑसिकल। नॉट पूछ रहे यानी कि हमारे ईयर ऑसिकल का कौन सा पार्ट नहीं है। पहला है मैलिस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेपस और चौथा है टिम्पैनम। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से ये जो हमारे 3 ऑप्शन है ये हमारे ईयर ऑसिकल बोन के पार्ट है। यानी कि मैलिस, इनकस, स्टेपस ये तीनों ईयर ऑसिकल्स में आती हैं, लेकिन जो टिम्पैनम है ये नहीं आता है। तो इसका राइट जो आंसर होगा ये होगा टिम्पैनिक। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर का पार्ट होता है लेकिन ईयर ऑसिकल में प्रेजेंट नहीं होता। और ध्यान रहे हमारे ईयर ऑसिकल की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेपिस। तो हमारा राइट आंसर रहेगा इसका टिम्पैनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टार्सस इज मेड अप ऑफ डैश टार्सल बोन्स। तो यानी कि हमारे टार्सल बोन्स में कितने टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। इसका राइट आंसर है 7। ध्यान रहे हमारे कार्पल्स बोन में होते हैं 8 बोन्स। ठीक है, कार्पल्स में होते हैं 8 बोन्स और टार्सल्स में होते हैं 7। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है द पोप्लिटियल आर्टरी इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द। तो इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो बोल रहा है इंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी या ऑब्ट्यूरेटर आर्टरी। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि पोप्लिटियल आर्टरी किसका कंटिन्यूएशन है। यानी कि पोप्लिटियल आर्टरी के जस्ट अबव कौन सी आर्टरी आएगी। पोप्लिटियल आर्टरी जो प्रेजेंट होती है वो हमारी नीज के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो नी के अंदर यानी कि नी के ऊपर जस्ट अबव कौन सी आर्टरी होगी दोस्तों, वो होगी हमारी फीमोरल आर्टरी। क्योंकि हमारे नीज के ऊपर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, फीमर बोन प्रेजेंट होती है और इसी के अंदर फीमोरल आर्टरी भी प्रेजेंट होती है। तो जस्ट फीमोरल आर्टरी के नीचे हमारी होती है पोप्लिटियल आर्टरी। तो इन्हीं दोनों का कॉन्टिन्यूएशन होता है। एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी या ये पोप्लिटियल आर्टरी के नीचे हो जाएगी। तो
ये दोनों पॉप्लीटियल का कॉन्टिन्यूएशन होगा, लेकिन पॉप्लीटियल आर्टरी जो होगी वो हमारी फिमोरल आर्टरी की कॉन्टिन्यूएशन में होगी। क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है, फिर उसका हमें आंसर करना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मतलब वो पैसेज जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, ठीक है। तो जो हमारी फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ होती है वो होती है हमारी 4 सेंटीमीटर, जो कि काफी शॉर्ट होती है कंपैरेटिवली मैन की। तो यानी कि मेल यूरेथ्रा का देखेंगे तो उनका यूरेथ्रा की लेंथ बड़ी होती है, फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ छोटी होती है, इनका अबाउट 4 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो दोस्तों यहाँ पे ड्यूडेनम का स्पेसिफिकली बात किया गया है, और ड्यूडेनम क्या होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, फिर आता है जिजिनम, और थर्ड आता है हमारा इलियम। तो ड्यूडेनम का कौन सा पार्ट है जहाँ पे पेप्टिक अल्सर होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो है दोस्तों फर्स्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि पेप्टिक अल्सर कब बनता है, जब हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, काफी हाई अमाउंट में HCl प्रोड्यूस होता है। HCl प्रोड्यूस होगा, एक्चुअली में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर जो होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से बनता है जिसका नाम है H पाइलोरी, ठीक है। H पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जिसके एक्शन की वजह से एसिड निकलता है काफी हाई अमाउंट में, और ये क्रिएट करता है पेप्टिक अल्सर। अब क्योंकि ड्यूडेनम हमारा सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होता है हमारे स्टमक के, इसीलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 बोला द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दोस्तों हम 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हम सेल से बने हुए हैं, हमारे सारे सेल्स मिलाकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर बॉडी बनाते हैं। तो ये हमारा सेल बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस भी इसके अंदर पाया जाता है, और साइटोप्लाज्मा भी इसके अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, बोले द पावर हाउस ऑफ द सेल इज द साइटोप्लाज्मा, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्मा जो होता है वो हमारी ऐसा जगह है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है, सेल डिवीजन में काम आता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है ऑर्गेनली सेल का जो कि इसको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कराता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। लाइसोसोम्स भी पार्ट होता है हमारे सेल का, जो कि इसको सेल्स की डिब्रीज को हटाने में हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड। ऑप्शंस है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ट्रांससेलुलर फ्लूइड, लिम्फ या प्लाज्मा। तो यहाँ दोस्तों हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मा। हमारा जो ब्लड होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा प्लाज्मा पार्ट होता है, ठीक है, और एक होता है सेलुलर पार्ट होता है। सेलुलर्स में सारे सेल्स आ जाते हैं हमारे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, और जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स पाया जाता है, कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम फ्लूइड पोर्शन बोलते हैं हमारे ब्लड का। तो ये ध्यान रहे, प्लाज्मा इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द ब्लड। आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19 पे, बोल रहा है इफ द बोन breaks in one place and serious damage done to the surrounding tissue then it is called। गाइस यहाँ पे नो आएगा, नो सीरियस डैमेज, यानी कि जब हमारी कोई भी बोन अगर ब्रेक होती है यानी कि फ्रैक्चर होता है और इसके आसपास की जो टिश्यूज होते हैं इसमें कोई सीरियस डैमेज नहीं होता है, तो उसको हम कौन सा फ्रैक्चर बोलेंगे? क्या हम उसको ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे, क्लोज फ्रैक्चर बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर बोलेंगे, या कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलेंगे? तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है हमारा क्लोज फ्रैक्चर। जी हाँ, अगर हमारे बोन में फ्रैक्चर होता है और सराउंडिंग टिश्यू में कहीं पर भी डैमेज नहीं होता सीरियस, तो उसको हम बोलते हैं क्लोज फ्रैक्चर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 क्वेश्चन बोल रहा है द नॉर्मल रेंज ऑफ WBC इज बिटवीन 1000 to 3000,
4,000 to 11,000, 12,000 to 36,000 या 37,000 to 48,000। जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 4,000 to 11,000। इस रेंज में हमारी WBC हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अगर WBC का रेंज इससे ज्यादा हुआ तो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप आगे के 20 क्वेश्चंस लेके आऊंगी। ठीक है, ये जो हमारा पेपर था ये हमारे सेक्शन बी का पार्ट है, जो कि टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैं आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कराऊंगी 2019 का, तो आप इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो। ठीक है, कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे द रेडियोलॉजी रेवोल्यूशन क्लासेस, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।